जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चली जा रही है श्री राम जी की कथा, राम जी की उत्पत्ति को लेकर के। अब जब सनत कुमार पूरी तरह से इस कथा को सुनाते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए कौन क्या जिम्मेदारी लेगा, उसमें वो ऋषि श्रृंग का वर्णन करते हैं। और ऋषि श्रृंग क्या है उसका पूरी तरह से उन्होंने बताया कि वो विभांडक के पुत्र हैं और वो उन्हीं के साथ वन में रहेंगे और पूरी तरह से वो वन के जीवन को व्यतीत करेंगे। और उन्हीं ऋषि श्रृंग का वर्णन करते हुए आज के श्लोक में वाल्मीकि क्या कहते हैं, ना अन्यम जानाति विप्रेंद्रो नित्यम पितृ अनुवर्तनात् दैविध्यम ब्रह्मचार्य से भविष्यति महात्मनः। कि उस ऋषि श्रृंग के जैसा कोई भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला और पिता के आज्ञा का पालन करने वाला संसार में ना कोई हुआ है ना होगा। वो कहता है कि हर तरह से वो पूरी तरह से पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वो वन में पूरी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वन में व्यतीत करने के कारण अपने जीवन को वो किसी और को जानते नहीं, ना भी जानाती, वो किसी और को नहीं जानते। तो ऋषिगण राजा से कहते हैं, ऋषि श्रृंग नामक महान ब्राह्मण सदा अपने पिता विभांडक ऋषि की आज्ञा का पालन करते हैं। वे बचपन से ही वन में रहकर तप और अध्ययन में लगे रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त ना तो किसी व्यक्ति को देखा है और ना जाना है। और उनका जो ब्रह्मचर्य है वो बहुत ही कठोर है, क्योंकि उनके जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का कोई पालन नहीं कर सकता। और उनका जो ब्रह्मचर्य है पूरी तरह से निष्कलंक है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से संयम का, अनुशासन का और तपस्या का पालन किया है, इसलिए वो महात्मा है। इसी कारण उनका ब्रह्मचर्य असाधारण और अनुपम है। ऐसी अनुपम शक्ति से युक्त हैं ऋषि श्रृंग, और ऐसे ही अनुपम शक्ति वाले जो ऋषि हैं वो राजा दशरथ की सभा में जाएंगे, उनके महायज्ञ में जाएंगे और उनके महायज्ञ की पूर्ति के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे। जब ऐसे निष्ठावान, ऐसे कठोर तप करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, संयम और अनुशासन और तपस्या का पालन करने वाले ऋषि मुनियों के हाथों में जब अश्वमेध यज्ञ की बागडोर है, तो वो यज्ञ कैसे सफल नहीं होगा, इसका अनुमान हम सभी लोग कर सकते हैं। कि जहाँ पर इस तरह के ज्ञानी विज्ञानी लोग होते हैं वहाँ पर किया गया तप हमेशा सफल होता है। अर्थात पुत्रेष्टि यज्ञ जिस उद्देश्य से किया गया है राजा दशरथ का, वो पुत्रेष्टि यज्ञ अवश्य ही सफल होगा। इन सब बातों को जानिए, समझिए, जीवन में उतारिए और चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, राम की कथा को जन जन तक पहुंचाइए और क्या जीवन की सत्यता है उससे परिचय पाइए। तो जुड़ते हैं श्री राम से, नाता जोड़ते हैं राम से, राममय जीवन को बनाते हुए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं।